नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस एक दिन में भी बड़ा खेल हो सकता है? अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ये बातें क्यों चल रही है? दरअसल आज नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय की मांग कर दी। अब गृह मंत्रालय की मांग करने का मतलब है कि भाई अमित शाह की जो गद्दी है उस पर संकट छाने लगा है। न प्रधानमंत्री की गद्दी पर संकट छाया, न राजनाथ सिंह की गद्दी पर संकट छाया। संकट छाया तो छाया अमित शाह की गद्दी पर, जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। अब ऐसे में क्या गृह मंत्री का जो पद है यहाँ पर नीतीश कुमार को मिलता दिखाई देगा, या फिर इस एक दिन के बीच में नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल करते नजर आएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन में जाकर वो सरकार बनाते नजर आएंगे? कुछ सवाल इसमें होंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सवाल यही लेना चाहूंगा, जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार 3 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, बात खुलकर नहीं आ रही है आखिरकार कौन से मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि भाई एक तो गृह मंत्री पद मांगा है उन्होंने, गृह मंत्रालय मांगा है उन्होंने, दूसरा रक्षा मंत्रालय मांगा है उन्होंने, और बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय मांगा है। मतलब ये 3 अहम जिम्मेदारी जो होती है वो यहाँ से नीतीश कुमार की तरफ से मांग ली गई। अब ऐसे में ठीक है, रक्षा मंत्रालय भी दे दिया जाता है एक बार के लिए वित्त मंत्रालय भी दे दिया जाता है। गृह मंत्रालय देने के लिए क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी हामी भरेगी? देखिए बिल्कुल, अभी हालांकि समर्थन पत्र दे दिया है और एक तरीके से सरकार बनाने की जो कवायद है वो उल्टी दिखाई पड़ती है। 9 जून को ऐसा संभव लग रहा है कि जो मोदी है एक बार फिर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए नजर आएंगे। और ये अपने आप में बहुत अद्भुत सहयोग भी है कि एक पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार पीएम बनते, इसी तरह से नरेंद्र मोदी भी अब उसी राह पर अपने आप में चलते हुए नजर आते हैं। तो ये उनके लिए पहली बार तो बधाई की पात्र है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में भी जनता के विश्वास पर कहीं ना कहीं वो खरे उतरे। अब ऐसे में जो उनके सहयोगी दल हैं वो वाकई अपने आप में उतरे। देखिए हर कहीं ये होता है कि जब भी आपके सहयोगी दल होते हैं और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तब इस तरह की चर्चाएं होती हैं। आपको अगर याद हो 2019 में कभी ऐसी स्थिति बनी हो, 2014 में कभी ऐसी स्थिति बनी हो, जिसको बीजेपी ने जो दिया उसने वो रख लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी पूरी तरह से पावर में थी। लेकिन देखिए जब आप कमजोर होते हैं तब आपके सहयोगी ही आपका लाभ उठाना चाहते हैं। जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि 3 बड़े मंत्रालय कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वो मांगते हुए नजर आ रही है। वैसे में बीजेपी किस तरह से इसकी काट निकालती हुई नजर आती है, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे हम जो है वित्त मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं मंत्रालय। और यहाँ पर मुझे लगता है बीजेपी अपने पक्ष में 3 बड़े मंत्रालय रखना चाहेगी। अब ऐसे में ये जरूर हो सकता है गृह मंत्रालय एक तरीके से नीतीश कुमार की तरफ या जेडीयू की तरफ जाता हुआ नजर आए। तो ये तमाम तरह के जो लोग हैं उनको साधने का प्रयास बीजेपी यहाँ पर करती नजर आएगी। फॉर्मूला निकाला गया है कि 4 मंत्रियों पर 1 मंत्री पद, 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। तो अब इसमें कितना जो है गुणा भाग मातापच्ची बीजेपी करती हुई नजर आती है, इसके ऊपर निगाहें जरूर लगी होंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने में सब कुछ अब लगभग तय हो गया है पूरी तरह से। लगभग जो सरकार का जो कह सकते हैं कि कॉमन मिनिमम जो चीजें होती हैं वो एक साथ सेट हो गई। और यहाँ पर जो सहयोगी दल है, चाहे जेडीयू या टीडीपी है, चिराग पासवान है या एकनाथ शिंदे है, सब लोग कहीं ना कहीं मिलकर जो मंत्री पद उनके ऊपर उनकी बातचीत फाइनल हो गई। इसीलिए आज जो कह सकते हैं कि एनडीए ग्रुप और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में बैठक भी थी, और उस बैठक में जो पीएम मोदी को कह सकते हैं कि एक बार फिर पीएम पद के लिए चुना गया है कि आप ही इस दल के नेता हैं। और जाहिर बात है तीसरी बार वो अपने मंत्री जो पीएम पद की शपथ है वो लेते हुए नजर आने वाले। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मामला सेट हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों के लिहाज से संभावना जताई जा रही है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर यूसीसी का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लगातार जेडीयू और कह सकते हैं टीडीपी या चिराग पासवान का जो रुख है अगर बीजेपी से अलग रहा या बीजेपी के खिलाफ रहा तो यहाँ पर सरकार टूट सकती है। क्योंकि देखिए गठबंधन की सरकार ऐसी ही होती है जब तक चल रही है, जब तक बहुत बढ़िया है, और जैसे कोई मतभेद होते हैं तो फिर बड़ी बड़ी सरकारें टूट जाती हैं। सर जैसे आपने कहा कि भाई गठबंधन की सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे समय याद आ गया अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक वोट के कारण सरकार गिर गई। उस समय में भी बताया जाता है कि टीडीपी के लोकसभा स्पीकर टीडीपी के हुआ करते थे, तब टीडीपी का समर्थन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ऐसे में टीडीपी भी लोकसभा स्पीकर की मांग करते नजर आ रहा है, क्या घातक साबित होगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल, बहुत
बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं। जेडीयू के बारे में लगातार ये बात कही जा रही थी कि भाई बड़े मंत्रालयों की माँग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि फिलहाल ये हम आपको नहीं दे पाएँगे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको माननी पड़ती है। टीडीपी स्पीकर का पद माँग रहे हैं और भी तमाम सारे पद माँग रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब गठबंधन में आप होते हैं तो कई बार मजबूर भी आपको होना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर एक आध दल इसमें से कोई जाता भी है तो बीजेपी ऐसा नहीं है सरकार से बाहर हो जाएगी। 240 तो बीजेपी के हैं। इसके अलावा बहुत सारे निर्दलीयों को समर्थन प्राप्त है। साथ में कुछ उनके जो साथ में संगठन है, जितने भी जो पॉलिटिकल संगठन है वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये तो बताता है किस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे 2-3 दल नाराज हो जाते हैं, टीडीपी नाराज हो जाती है एंड जो जेडीयू नाराज हो जाती है, चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं या फिर जो एकनाथ शिंदे वो अलग हो जाते हैं, तो ये एक विचित्र स्थिति बीजेपी के लिए बन सकती है। और जो सरकार में भी बैठे हैं वो सरकार उनके हाथ से जा सकती है। सर, ये स्थिति तो मान ली जाए कि भाई इस बार बीजेपी जो है व्हील चेयर पर बैठी है, उसका एक पहिया टीडीपी है, दूसरा पहिया जेडीयू। इस बात को तो देखिए माना जा सकता है। अब बात यहाँ पर करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से देखिए जाना जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा सरकार पलटने में अगर कोई कामयाब हुआ है तो वो नीतीश कुमार हुए हैं। अब मुझे लगता है अभी केंद्र का उनके पास मौका है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद वो सरकार पलट जरूर सकते हैं, क्योंकि उनके शब्दों का भरोसा नहीं किया जा सकता। एक समय वो था जब वो कहा करते थे कि अब हम कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब वो बीजेपी में आने के बाद कह रहे हैं कि अब हम कभी उस गली नहीं जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उन गलियों में वो चले जाएं और फिर बीजेपी का साथ छोड़ दें। देखिए बिल्कुल, और गठबंधन सरकार का यही एक सबसे कह सकते हैं कि खराब पहलू होता है कि यहाँ पर जो लोग आपके साथ हैं वो कब आपका साथ छोड़ दें, कहा नहीं जा सकता। आपने देखा दुष्यंत चौटाला लगातार 4.5 साल से बीजेपी के साथ थे, लेकिन अंतिम दौर में आकर वो समर्थन वापस ले लेते हैं। ऐसी तमाम सारी जगह जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गठबंधन टूटते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं और सरकारें बदलती हुई नजर आती हैं। आपने देखा बिहार की अगर बात करें तो आरजेडी और जेडीयू की सरकार वहां पर नजर आती थी, लेकिन अचानक नीतीश कुमार ने समर्थन उनसे हटा दिया और बीजेपी समर्थन ले लिया और यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू सरकार बनती हुई नजर आ गई। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो दिखाई पड़ती हैं कि किस तरह से समीकरण है वो बदलते हुए नजर आते हैं गठबंधन की सरकारों में, क्योंकि अब बीजेपी कह सकते हैं गठबंधन जो बहुमत से दूर है, तो ऐसे में उसको बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार जिस तरह से 2-3 दिन से तनातनी का जो माहौल चल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, उनके सहयोगी दलों की बात करें, वो ये बताता है कि यहाँ पर बीजेपी अब जरूर बैकफुट पे है। बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं है, पावरफुल नहीं है। आपने देखा कि पीएम मोदी के साथ में अचानक से जो है नीतीश कुमार की कुर्सी लग जाती है, एकनाथ शिंदे की कुर्सी लग जाती है, इसके अलावा जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू उनकी कुर्सी लग जाती है। तो ये वही चीज बताता है कि यहाँ पर जो पावर की ताकत है वो कितनी बड़ी नजर आती है। सर, आखिरी सवाल यहाँ आपसे लेना चाहूंगा। आपने कुर्सियों की बातचीत करी कि भाई स्टेज पर किसकी कुर्सी लग जाती है, उस नेता की कुर्सी लग जाती है। योगी जी बड़े मायूस दिखाई दिए। देखिए नीचे बिठा दिया, एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो मोदी जी के बेस पर ही लड़ा जाएगा, सभी चुनाव जीत सकते हैं। कहते हैं कि 2029 में अगर मोदी को फिर से लाए चेहरा बनाकर तो हार जाएंगे, योगी को चेहरा बनाकर लाएंगे तो जीत जाएंगे। उस नेता को नीचे बिठा दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो बीजेपी की जितने भी कह सकते हैं सत्ता पक्ष से जो लोग थे, वो जाहिर बात है कि उनको सब नीचे बैठे हुए, तो कहीं जो गठबंधन के लोग थे वो सब सिलसिलेवार इसका कारण ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई, इसलिए थोड़ा सा बहुत सारे मायने निकल सकते हैं। बिल्कुल तनुज, क्योंकि आपने सही कहा कि कम सीटें आई, क्या उसका हो सकता है। देखिए जाहिर बात है कि 2 दिन से लगातार योगी दिल्ली के अंदर है, बहुत सारी मीटिंग चल रही है और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का जो अध्यक्ष रहे हैं कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, उनका भी कह सकते हैं इस्तीफे की लगातार खबरें सामने आ रही है। तो बिल्कुल देखिए अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो जाहिर बात है किसी के ऊपर कार को गिरना तय माना जा सकता है। वैसे में क्या वो नाम भूपेंद्र चौधरी होने वाले हैं, क्या योगी होने वाले हैं या कोई और मंत्री नेता होने वाले हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया और भी तमाम नेताओं को बुलाया गया और बात की भी भाई गलती कहाँ पे हुई। देखिए समीक्षा होना जरूरी है, लेकिन हाँ ये आप मानकर चलिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो योगी हैं, जिस तरह से उनका रुतबा था उत्तर प्रदेश के अंदर इन चुनाव से पहले, वैसा रुतबा अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या बड़ा खेल यहाँ पर होता दिखाई देगा, क्योंकि जो संभावनाएं निकलकर सामने आ रही, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी कि 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। अब क्या उस 9 जून से पहले सिर्फ देखिए 8 तारीख बची, आज 7 तारीख हो गई, इस बीच में एक दिन बचा है। इस
इस एक दिन में जो होगा इस एक दिन के बीच में होगा, क्योंकि उसके बाद तो देखिए सरकार बन जाएगी और सरकार बनने के बाद भी भरोसा नहीं कह सकते, क्योंकि सर ने ऐसे बताया कि गठबंधन की सरकार का भरोसा नहीं कर सकते, सरकार कभी भी गिर सकती है। जैसा अखिलेश यादव भी कहते नजर आते हैं कि उम्मीद हमेशा रहेगी, उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है, या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बीच में छोड़कर चले जाएंगे या फिर पूरे 5 साल साथ निभाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।